कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। आज का विषय तो आपको समझ ही आ गया होगा कि किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम और आप एक बड़े ही सुंदर विषय पर चर्चा करते हैं। अगर जीवन में हर जगह हार मिले तो क्या उपाय है कि हम सुख और आनंद को प्राप्त कर ले। तो महाराज, अगर हमारे संत जनों ने सब कुछ सरल कर दिया है हमारे लिए, तो हम अपने मन में द्वंद क्यों पाले बैठे हैं। अगर जीवन में सारे सुख सरलता से पाना चाहते हैं तो एक सहज उपाय है जीवन को द्वंद मुक्त करने का। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, अर्थात सिर्फ एक नाम पकड़ लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बाकी अपने आप सध जाएगा। अगर हम एक नाम पकड़ लें तो दुनिया का सुख नहीं अपितु इहलोक से परलोक के सारे सुख, यहाँ तक कि आनंद भी हम सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद हमारे पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि भगवान अपनी सारी शक्ति अपने नाम में समाहित कर दिए हैं। अगर हम नाम के सहारे हो जाएंगे तो हमें और कुछ करना ही नहीं होगा। अगर हम नाम को पकड़ लेंगे तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा, हमारा पालन पोषण सब अपने हाथ में ले लेंगे। और तुलसी बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नहीं कल कर्म न भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एको। तुलसी बाबा बड़ी ही सहजता से यह बात कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम को आधार मान लिया जाए तो कलयुग आपके लिए सहायक हो जाएगा। और एक नाम के सुमिरन से, स्मरण से हम इस दुस्तर संसार से सहज पार हो सकते हैं। तो महाराज, हम अगर अपने बल का सहारा लेंगे, अपने बल से इस दुस्तर भव सागर से पार जाना चाहते हो तो यह असंभव है। फिर तुलसी बाबा कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। तुलसी बाबा कहते हैं कि बारी अर्थात जल के मथने से घृत हो सकता है, सिकता ते बरु तेल अर्थात रेत के मथने से तेल भी निकल सकता है। परंतु अगर कोई यह कहे कि बिना हरि के भजन से हम इस दुस्तर संसार से, इस दुस्तर भव सागर से पार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और भी महाराज, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कई उदाहरण हैं। काकभुसुंडी जी भी गरुड़ जी से कहते हैं, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेशा। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से यही तो कह रहे हैं कि बिना राम के भजन से जीवन के कलेश नहीं दूर होंगे। तो अगर जीवन में द्वंद मुक्त रहना है, सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हो, और जीवन में हर जगह आपको हार ही हार प्राप्त हो रही है, हार ही हार मिल रही है, तो जीवन के द्वंद को कैसे जीते? केवल एक ही उपाय है, राम, कृष्ण, शिव। आपको जिस नाम पे आपका मन रुचता हो, जो नाम भाता हो, वह नाम आप पकड़ लो और उसी नाम के सहारे अपने जीवन को डाल दो। महाराज, हमारे सभी ग्रंथों ने, सभी संतों ने एक मत से यही तो कहा है कि जीवन में अगर सरलता से भव पार जाना चाहते हैं तो हरि शरण, हरि नाम, जीवन के द्वंद से मुक्त होना चाहते हैं, सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल एक उपाय है, हरि नाम। जिस पे हमारा मन रुचता हो वह नाम हम पकड़ ले, फिर पूरे श्रद्धा और भावना और विश्वास से उस नाम के सहारे हो जाएं। आखिर जीवन में कठिनाई क्या है कि हम सहज को कठिन कर देते हैं और फिर दर दर मार्ग खोजते हैं, दर दर अपनी कठिनाइयों की दवा खोजते हैं। हमारी जो खोटी बुद्धि है वह लगाना हमें बंद कर देना चाहिए और भगवान के सहारे अपनी जीवन नैया को डाल देना चाहिए। फिर कोई द्वंद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद ही आनंद है।
ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो नाम के सहारे चलना है। नाम अपने आप सब कुछ सरल कर देगा। अगर जीवन में असली सुख पाना चाहते हैं, इहलोक से परलोक का आनंद चाहते हैं, तो केवल एक उपाय है। अगर जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो केवल एक ही उपाय है। वह है भगवत नाम, भगवान का नाम। और दूसरा कोई मार्ग नहीं, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जब हमारे संतों ने सारी चीजें साफ कर दी, क्लियर कर दी, हमारे लिए मार्ग बना दिया, तो हम क्यों दर बदर भटक रहे हैं? हम क्यों नहीं उस नाम को अपना लेते? कृपा करके जीवन में ऊंचाइयां चाहते हैं तो नाम का सहारा ले लीजिए, नाम के सहारे चल दीजिए। नाम अपने आप आपको द्वंद मुक्त कर देगा और सारी सुख और आनंद उपलब्ध करा देगा। एक बार विश्वास तो करिए। ओम